हे गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वाइट पेपर क्रिप्टो के अंदर कोई भी कॉइन है, कोई भी टोकन है, वो अपने एक वाइट पेपर के साथ आता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि वाइट पेपर असल में होती क्या चीज़ है। ओके, तो साइंटिस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं स्पेस के अंदर, ओके, सपोज कर लें कि जिस तरह हमारा अपना सोलर सिस्टम है, इसके अंदर और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके और बहुत सारे मून्स हैं, और स्पेस के अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, पत्थर हैं जो घूम रहे हैं। ठीक है, तो साइंसदान जब किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं टेलीस्कोप्स वगैरह के ज़रिए, जब उनको पता चल जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत दूर है, या साइंसदानों ने जब कोई ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, सपोज कर लेते हैं कि साइंसदानों को हमारे अपने सूरज की तरह कोई और एक सूरज मिल गया। ओके, तो अब साइंसदान कहते हैं कि अगर हमारे पास एक और सूरज है हमारे सूरज की तरह स्पेस में, तो हो सकता है उसकी अपनी एक प्लानिटरी डिस्क भी हो जिसके ऊपर प्लैनेट्स मूव करते हैं, जिस तरह हमारी अर्थ है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो टेलीस्कोप को फिक्स कर देते हैं उस सूरज के ऊपर ताकि वो उसका डाटा कलेक्ट कर सके। ओके, फिर जब प्लैनेट उस सूरज के सामने से गुज़रता है तो वो टेलीस्कोप पीछे रिकॉर्ड के अंदर बताती है कि अब यहाँ पर लाइट जो है सूरज से आने वाली वो थोड़ी डिम हुई है। ठीक है, और जैसे ही वो प्लैनेट गुज़र कर चला जाता है सूरज के सामने से, वो दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है, तो वो टेलीस्कोप बताती है कि जी अब रोशनी फिर से पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जब वो प्लैनेट फिर से घूम कर आता है, ये बहुत बड़ी स्टडी होती है, इसमें मंथ भी लगते हैं, इसमें साल भी लग जाते हैं, इसमें कई साल भी लग जाते हैं। ठीक है, जब वो प्लैनेट फिर से दोबारा मूव करके आता है और दोबारा वही वाली रीडिंग देता है टेलीस्कोप को, तो इस तरह साइंसदान जो है वो पता चला लेते हैं कि हाँ ये कोई प्लैनेट हो सकता है। ओके, जब उनके पास ये वाली रीडिंग्स आ गई तब वो क्या करते हैं, वो ये वाला डेटा अपनी एनिमी को देते हैं, अपने दुश्मन को देते हैं। सपोज़ कर लें कि स्पेस एक्स है, उसने डाटा दे दिया नासा को, और नासा के पास कोई डाटा है, उन्होंने किसी और स्पेस एजेंसी को दे दिया। ठीक है, उनको वो सारी रीडिंग्स बताते हैं कि ये इस तरह हमने एक ऑब्जेक्ट फाउंड किया है, ये उसकी लोकेशन है, ये उसकी सारी रीडिंग्स हैं। ठीक है, आप भी इसको वेरीफाई करो या आप हमें बताओ कि ये गलत है डाटा, तो कैसे गलत है। ठीक है, दुश्मन जो है वो आपकी हर खामी जो है वो फाउंड करने की मैक्सिमम कोशिश करता है कि आपके अंदर कोई ना कोई खामी मिले, कोई ना कोई कमज़ोर पॉइंट आपको मिले। ठीक है, आपके दुश्मन को मिले। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस एजेंसीज़ जो होती हैं वो अपना जो नया डाटा नए ऑब्जेक्ट्स का फाइंड करती हैं, तो वो अपने एनिमी को वो डाटा देती हैं। अब एनिमी क्या करती है, वो अपनी स्टडी उसके ऊपर करती है। ठीक है, उसके ऊपर मज़ीद टाइम लगता है। ठीक है, और अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बता देते हैं उन एजेंसीज़ को जिनसे उन्होंने वो सारा डाटा लिया है कि नहीं आपका ये डाटा गलत है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, और अगर उनका डाटा भी मैच हो जाता है उस एजेंसी के साथ, तो वो बताते हैं कि नहीं आपका डाटा बिल्कुल सही है, ये वाकई ही एक प्लैनेट हो सकता है जो अपने सूर्य से इतनी दूरी के ऊपर है और इतने टाइम के अंदर मूव करता है जब वो उसके सामने से गुज़रता है, जहाँ जिस साइड पर हमारी टेलीस्कोप लगी हुई है, और फिर वो इतने टाइम के बाद फिर से मूव करता है, फिर इतने टाइम के बाद फिर से मूव करता है, तो बिल्कुल आपका डाटा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह वो वेरीफाई करते हैं इस डाटे को। ठीक है, एक एजेंसी से दूसरी स्पेस एजेंसी है, इस तरह बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत सारी और जो हैं ऑब्जर्वेटरीज़ जो हैं, ठीक है ना, तो इन सब को ये डाटा दिया जाता है, और जब सबकी रीडिंग्स सेम निकलती है, हर चीज़ क्लियर निकलती है, उसके बाद ये मान लिया जाता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट वाकई ही वहाँ पर मौजूद है, ये प्लैनेट वाकई ही उस सूरज की प्लैनेटरी डिस्क के ऊपर मौजूद है, एक ऐसा प्लैनेट जो सूरज के गिर्द घूम रहा है। उसके बाद ये सारा डेटा वो पीछे अपनी स्टडी के अंदर डालने के लिए जिस पेपर के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं, फिर वो न्यूज़ चैनल्स को भी देते हैं, वो अपने सोशल्स पे भी अपलोड करते हैं, उसको कहते हैं वाइट पेपर। उसके ऊपर लिखी होती जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो 100% वेरीफाइड होती है। ठीक है, तो इस तरह ये वाइट पेपर है जो क्रिप्टो के अंदर यूज़ हो रहा है। सारे ही टोकन, सारे ही कॉइन अपना वाइट पेपर लेकर आते हैं, उस वाइट पेपर के ऊपर उस कॉइन के बारे में, उस टोकन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, करंट सिचुएशन, आने वाली सिचुएशन, उनकी प्लानिंग,
आपको हर चीज़ वाइट पेपर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के लिए आप बहुत सारी उनके सोशल्स यूज़ कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं वेरीफाई करने को, लेकिन वाइट पेपर इस चीज़ को कहते हैं और इस चीज़ को आगे यूज़ किया गया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। जब सतोशी नाकामोटो ने वाइट पेपर लिखा बिटकॉइन का, इस तरह फिर आगे ये ट्रेंड शुरू हुआ, हर करेंसी, हर जो कॉइन है, हर टोकन है, वो अपना एक वाइट पेपर लेकर मार्केट के अंदर आता है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।